नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो मिक्सचर का हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको उसमें कुछ क्वेश्चन कराए और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैंने लास्ट तक उसमें पहुंचते पहुंचते आपको कराए। तो ये आज मिक्सचर का हमारा दूसरा पार्ट है। आज इसमें हम कुछ और तरीके के क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हम मिक्सचर को भी खत्म कर देंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनको बताइए यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर देकर जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अ जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स A and B in the ratio 3:2. When 5 liter of the mixture was taken out and 5 liter of liquid B was poured in the jar, this ratio becomes 2:3. Find the quantity of liquid A contained in the jar initially. तो मैंने आपको ने पहले लेक्चर में बताया था, जब किसी मिश्रण में से कुछ भाग निकाला जाता है तो वो उसी अनुपात में निकलता है जिस अनुपात में वो मिले होते हैं। यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास मिल्क और वाटर है और ये आपका 10 लीटर है, ये आपका 15 लीटर है, इनको हमने एक साथ मिलाकर 25 लीटर बना दिया और ये आपका 2 है, फिर आपका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3। यानी कि अभी भी आपके ये 10 लीटर इसमें पानी है, दूध है और 15 लीटर पानी है। लेकिन अगर आप इसमें से 5 लीटर मिक्सचर निकालना चाहें तो आपका जो निकलेगा वो 2 लीटर इसमें से दूध निकलेगा और 3 लीटर इसमें से पानी निकलेगा। फिर से आपका अनुपात 2:3 रह जाएगा। तो इसीलिए जब किसी मिक्सचर में से हम कुछ भाग उसका निकालते हैं तो वो उसी रेशियो में निकलता है जिस रेशियो में वो पहले होता है। तो इन्हीं पर हमारा ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, एक जार है जिसमें लिक्विड A और B हमारे 3:2 के अनुपात में है। यानी कि A और B 3 और 2 के अनुपात में है। उसमें से हमने जो निकाल लिया 5 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। जब हमने इसमें से 5 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, मान लिया आपने 5 लीटर निकाल के ये अलग रख लिया, ठीक है, इसको आपने अलग रख लिया, तो आपके पास अभी भी 3:2 में ही बचना चाहिए। 3:2 में बचा और आपने जो इसमें डाला 5 लीटर लिक्विड B डाल दिया, जिससे आपका रेशियो हो गया 2:3 का। जब आपने लिक्विड B इसमें 5 लीटर डाला और ये हो गया 2:3 का। लेकिन आपने छेड़खानी जो करी है वो B के साथ करी है, इसमें A भी बदल गया। तो आपको अब करना है A को बराबर करने के लिए इसको करा 2 से मल्टीप्लाई, इसको करा 3 से मल्टीप्लाई। जब आपने इसको 2 से करा तो 2 तिया 6 और ये हो गया आपका 2 दूनी 4 प्लस का 5, 2 तिया 6 और ये आपका हो गया 3 तिया 9। तो यहां पर कितना जुड़ा, यहां पर जुड़ा 5 और आपकी 5 की वैल्यू भी 5 दी हुई है। यानी कि जो आपका क्वांटिटी A और B की थी वो इनिशियल 6 और 10 की है जब आपने उसमें से 5 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। तो अब 6 और 4 आपका हो जाएगा 10 प्लस का 5। तो यानी कि आपके पास स्टार्टिंग में 15 लीटर कोई मिश्रण था A और B का। आपको बताना है कि आपका जार में A लिक्विड कितना है। तो A लिक्विड आपका 3:2 के अनुपात में आपके लिक्विड है। तो 5 की वैल्यू आपकी 15 दी हुई है, 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। 3 × 15 बटे में 5 से जब ये चला जाएगा 3 बार तो ये आ जाएगा आपका 9। जब ये 9 आ गया तो बचा हुआ आपका कितना आ जाएगा 6। यानी कि आपका A लिक्विड उसमें 9 है और लिक्विड B उसमें 6 था इनिशियली। उसके बाद आपने उसमें से 5 लीटर निकाल दिया मिश्रण, ये आपने 5 लीटर निकाल दिया। उसके बाद 5 लीटर निकालने के बाद आपने B उसमें डाला तो आपकी सिर्फ B के साथ छेड़खानी होनी चाहिए थी, ना कि A के साथ। इसलिए हमने A को किया बराबर और ये A हो गए 6 और 6। A बराबर होने के साथ साथ ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। हमें जो 4 से जब 9 हुआ तो 5 बढ़ा, उस 5 बढ़ने की ही वैल्यू जब 5 दी हुई है तो 1 की वैल्यू 1, तो हमारा जो बचा हमारा हो गया 10। तो 10 हमारे पास मिश्रण इस टाइम है, लेकिन हमने उसमें से 5 निकाल दिया था। 5 उसमें से निकाला तो हमने जब उसमें 5 वापस जोड़ा तो वो 15 हो गया। 15 जोड़ने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको निकालना है कि A उस मिश्रण में कितना था। तो A उस मिश्रण में 9 था, जो कि आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। अ टब कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स P and Q इन द रेशियो 4:1। यानी कि एक टब में P और Q लिक्विड हैं जिनका रेशियो 4:1 है।
व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, अब हमने इसमें से 10 लीटर निकाल दिया तो क्या रेशियो बदलेगा? नहीं, रेशियो 4:1 ही रहेगा, और जो 10 लीटर निकला उसमें भी रेशियो 4:1 ही रहेगा। उसके बाद इसमें दिया गया है 10 लीटर ऑफ लिक्विड क्यू इज पोर्ड इन द जार। अब यहां पर छेड़खानी केवल क्यू के साथ करी गई है, तो आपका क्यू बढ़ जाना चाहिए। The ratio becomes 2:3. How many liter of liquid P was contained in the jar? तो सिंपल ही आपको क्या करना है, आपको जो दिया गया है P Q 4:1 में दिए गए हैं, आपने ये 10 लीटर पहले ही निकाल के बाहर रख लिया, तो अब आपका जो फाइनली बचेगा वो भी इतना ही रेशियो में बचेगा। अब जो आपके साथ किया गया, आपने किया 10 लीटर क्यू को ऐड, 10 लीटर क्यू ऐड करने के बाद आपका रेशियो हो गया 2:3 का। तो रेशियो आपका हो गया 2:3 का। तो अब क्या आपने पी के साथ छेड़खानी की थी? नहीं, तो पी आपको बराबर करना होगा। पी बराबर करने के लिए आपने इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं इसको मिटाकर आपको दिखा रहा हूं, लास्ट में मैंने आपको अलग से दिखाया था, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 6, क्योंकि आपके जो अनुपात 2:3 दिए गए थे, अब 4 और 6 हो गए। तो यहां पर आपका कितना बढ़ा? आपका ये बढ़ा 5। उस 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 10। जब 5 की वैल्यू आपकी 10 है तो 1 की वैल्यू आपकी 2 हो गई, और मिश्रण आपके पास 4:1 में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 और 1 5, 5 दूनी 10। तो यानी कि जब 10 लीटर आपने ये वाला निकाल दिया था, उसके बाद भी आपके पास 10 लीटर बचा, तो आपके पास टोटल कितना हो गया? जब ये दोनों जोड़ दिए तो आपके पास हो गया टोटल 20। ये आपका था इनिशियल मिक्सचर जो टब में था। फाइनली अब आपको बताना है कि पी कितना था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस रेशियो में थे। ये थे 4:1 में, यानी कि ये पी था और ये क्यू था। 5 की वैल्यू आपकी अब हो गई 20, आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 × 4/5, तो ये आपका 5 से 4 बार चला गया, ये आ गया आपका 16। तो इनिशियल मिक्सचर में जो था वो 16 आपका पी था, 4 आपका क्यू था। बाद में आपने क्यू उसमें 10 और जोड़ दिया, तो आपका रेशियो 2:3 हो गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें एक के कुछ हिस्सा निकालने के बाद एक से छेड़खानी की जाती है। तो आपको पहले जिससे छेड़खानी की गई है उसके हिसाब से आपको ये जो बचा हुआ है वो निकाल देना है, फिर बचे हुए में जो आपने निकाला वो जोड़ देना है, फिर फाइनली आपसे जो पूछा जाता है वो आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of mixtures are drawn off the can is filled with B with same amount, the ratio becomes 7:9। यानी कि इसमें जो कहा गया है, आपके पास 7:5 में कोई मिक्सचर है, उसमें से आपने 9 लीटर निकाला और 9 लीटर ही आपने उसमें B डाल दिया, तो आपका जो रेशियो बनेगा वो 7:9 बन जाएगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड A was contained by the can initially? तो आपसे पूछा गया है कि इनिशियली कैन में A कितना था, तो उसी तरीके से आपको करना है। आपको दिया गया है 7:5, 9 आपने उसमें से निकाल कर पहले ही रख लिया, तो आपका रेशियो 7:9 हो गया। तो आपसे अब इसमें आपको दिख रहा होगा पहले वाले में कोई छेड़खानी नहीं की गई थी और उसमें वही दिया हुआ है, तो ये कितना जुड़ा? ये आपका 4 जुड़ा। उस 4 की जो वैल्यू आपको दी गई है, उस 4 की वैल्यू आपको दी गई है 9 लीटर, यानी कि जब 4 की वैल्यू 9 है और हमें निकालनी है 12 की वैल्यू, तो हमारे पास 12, तो 12 × 9/4, और ये हो जाएगा 4 × 12 और 9 × 27। तो अब हमारे पास 27 लीटर था जब हमने ये वाला 9 लीटर निकाल लिया। जब इस 9 लीटर को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 36। अब पूछा गया आपसे कि P उसमें A कितना था कैन में, तो आपका जो रेशियो दिया हुआ है 7:5, तो 7:5 के रेशियो में ये टूट जाएंगे। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 की वैल्यू आपकी 36 है, 1 की वैल्यू आपकी 3 है। जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21 आ गया, और जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया। तो आपका A उसमें 21 था, B उसमें 15 था, और A आपसे पूछा था जो आपका 21 लीटर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, एक कैन कंटेन्स मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B in the proportion 4:7. When 6 liters of the mixture are drawn off and the can is filled with B, the proportion of A and B becomes 3:7. How many liters of liquid A was contained in the can initially? तो इसमें आपको 4:7 में एक मिक्सचर दिया गया है,
6 लीटर उसमें से मिक्सचर निकाला और इसमें कहा गया है फिल्ड विद एंड द कैन इज फिल्ड विद बी। तो अब इसमें आपको ये नहीं कहा गया कि कितना मिलाना है, तो आपने जब 6 लीटर निकाला और कैन को आपको भरना है तो आप 6 लीटर से ही भरेंगे। तो इसमें आपको खुद ही पता लगाना है कि 6 लीटर जब निकाला है तो 6 लीटर ही इसमें भरना है। उसके बाद रेशियो बन गया 3:7 का। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपका था पहले 4:7 और आपने इसमें से कितना निकाल दिया, 6 लीटर आपने निकाल के अलग रख लिया। जब 6 लीटर आपने अलग रख लिया तो आपके पास रेशियो बचा कितना, 3। आपने उसको बी से भर दिया और ये हो गया 3:7। लेकिन इसमें आपने ये दोनों 7 आ रहे हैं, ये 7 ना होने की बजाय ये दोनों बराबर होने चाहिए थे। अब आपको करना है बराबर, तो आपको बराबर करने के लिए इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये तो बचा हुआ हो गया 3 चौक 12, यहां लिख रहा हूं मैं, और ये हो गया 7 तिया 21, फिर 4 तिया 12 और ये आपको हो गया 7 चौक 28। तो जुड़ा कितना 7। इस 7 की वैल्यू ही आपकी 6 दी हुई है। जब 7 की वैल्यू 6 है और हमें निकालनी है 12 और 21, यानी कि हमें निकालनी है 33 की वैल्यू। 7 की वैल्यू हमारे पास 6 है, 33 की निकालनी है, तो 33 इंटू 6/7। तो ये हमारा जो है वो फाइनल मतलब 6 लीटर निकालने के बाद था। इसको हम काटते हैं तो ये कैसे कटेगा, 7 चौक 28, 28 और 5 33, तो 7 सत्ते 49, 1 बचा और 7 एकम 7। इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई 6 से, 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24 और 4 28। इसमें हमने 6 और जोड़ दिया तो ये आ जाएगा हमारा, ये आपका पॉइंट है यहाँ पर 620 और 34। तो ये आपका इनिशियल मिक्सचर था 34.26। ये अब आपकी 11 की वैल्यू दी हुई है, तो अब आपको निकालनी है 4 की वैल्यू। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे 34/26 इंटू 4/11। तो ये कितना हो जाएगा, 11 से ये 3 बार जाएगा और फिर बचा यहाँ पे 3 यहाँ पे बचा 1 2, 11 से ये 1 बार जाएगा, फिर बचा 16, फिर 1 बार जाएगा, बचा 5 और फिर ये 4 बार चला जाएगा। फिर इसको आप इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 और 4 तिया 12। तो आपका 12.45 आपका अप्रॉक्स आ गया, जो कि आंसर में दिया हुआ है 12.46 लीटर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपके सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको कंडीशन फुलफिल करानी आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 600 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडिड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। तो इसको भी हम रेशियो के तरीके से अब करेंगे। परसेंटेज में मैंने इसको परसेंटेज के तरीके से कराया था, अब मैं इसको आपको रेशियो के तरीके से कराऊंगा। शुगर सॉल्यूशन में दी हुई है 40% शुगर, सॉल्यूशन में मतलब पानी के साथ दी हुई होगी, तो शुगर और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। शुगर दी हुई है 40%, 40% की वैल्यू आती है 2/5। तो शुगर इसमें 2 है और पानी इसमें 3 है। इसमें हम कितनी चीनी और मिलाएं ताकि ये 50% हो जाए। 50% होने का मतलब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, लेकिन इसमें 1 की जगह आपको करना पड़ेगा 3, क्योंकि पानी आपका चेंज नहीं हुआ। तो ये आपको 3 करना है और ये भी आपको 3 करना है। बस अब आपको बताना है कि जो ये +1 जुड़ा उस +1 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 की वैल्यू निकलेगी कैसे। 2 और 3 5, 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 600, तो आपकी 1 की वैल्यू हो जाएगी 120। वही आपको मिलाना है, तो 120 ग्राम आपको चीनी मिलानी पड़ेगी ताकि आपका शुगर सॉल्यूशन में शुगर 40% से बढ़कर 50% हो जाए। तो इस तरीके से रेशियो से भी क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। और परसेंटेज में मैंने आपको परसेंटेज के तरीके से कराए थे, तो आप वहां जाकर परसेंटेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह, 400 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हैज 40% सॉल्ट इन इट, हाउ मच सॉल्ट शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। तो वही जो दिया हुआ है 40% वही दिया हुआ है, यानी कि 2 और 3 फिर से आपको बनाना है। इसको कितना, 3 और 3, ताकि ये 50-50 हो जाए। तो ये आपका सिंपल ये बराबर है, आपको इसको बताना है कि +1 की वैल्यू क्या होगी। जब 2 और 3 5 और 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 400, तो 1 की वैल्यू आपको बतानी है और 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 80। तो इस तरीके से सिंपली ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ मच प्योर अल्कोहल हैज टू बी एडेड टू 400 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% अल्कोहल टू चेंज द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर 32%। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है। परसेंटेज यानी कि 15% हो गया आपका 3/20 और ये आपका 32% कितना हो जाएगा 32/100। ये चला गया 25 बार, 4 से ये चला गया 8 बार, यानी कि आपका आ गया 8/25। तो जब आपको क्या करना है, आपको अल्कोहल दिया हुआ है 3 से 17, अल्कोहल इसमें 3 है, पानी इसमें 17 है, नीचे वाले में अल्कोहल आपको बनाना है 8 और बचा हुआ आपका 25 में से जब 8 गए तो 17, यानी कि यहाँ पर आपका ये बराबर है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई और ये पहले से बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ आपको कितना प्लस करना है, यहाँ आपको 5 प्लस करना है। 17 और 3 20 और 20 की वैल्यू आपको दी हुई है 400 ml। आपने जब इसको काटा तो ये आपका 20 टाइम्स चला गया और 5 की जब आपको निकालनी है 5 की वैल्यू तो 5 × 20 यानी कि आपका हो गया 100 ml। तो आपको 100 ml प्योर अल्कोहल मिलाना पड़ेगा, जिससे कि जब आपकी कंसंट्रेशन 15% से बदलकर 32% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क टू गेन 16% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। तो अब आपको बताना है कि 16% गेन करने के लिए आपको कितना दूध में पानी मिलाना पड़ेगा, जिससे कि अगर आप दूध को उसके कॉस्ट प्राइस पर ही बेचते हैं तो आपको 16% की लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराए हैं, तो यहां पर भी इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। तो मान लीजिए आपका जब 100 रुपए का दूध है और आपको 100 रुपए का बेचना है, तो क्या आपको लाभ होगा? नहीं होगा, लेकिन आपको करना है 16% का लाभ। तो आपको 16% के लाभ के हिसाब से उसमें पानी मिलाना है। तो जब आप 100 की चीज को 100 की ही बेच रहे हैं, लेकिन आपको हो रहा है 16 का लाभ, तो लाभ किसकी वजह से हुआ? लाभ हुआ आपको पानी की वजह से, और ये हो गया आपका दूध। तो 4 चौक 16 और 4 25 जा, तो इसमें जो पानी दूध होगा वो 25 होगा, रेशियो पानी इसमें होगा 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अगर इसमें कुछ लाभ, अगर वो कुछ लाभ पर भी बेच रहा होता तो लाभ वाला यहां पर जुड़ जाता 100 में और पानी वाला वो यहां पर रहता, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लाभ होता है। तो इसलिए आपके रेशियो ही आसानी से निकल जाते हैं। उसको बेचना था कॉस्ट प्राइस पे बेचा उसने 100 का, लेकिन लाभ हुआ उसको 16 का, जिससे जो हुआ पानी की वजह से। तो उसको पानी का अनुपात और दूध का और पानी का अनुपात इस तरीके से आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्स इट विद वाटर एंड देयरबाय गेन 20%। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो सिंपल सा उसी तरीके से क्वेश्चन है। अगर उसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेचना होता, 100 की चीज अगर उसको 100 पर ही बेचनी है, तो उसको ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी, लेकिन उसको हुआ 20% का लाभ। 20% का लाभ हुआ जो कि उसने पानी मिलाया। तो मिल्क और वाटर, पानी मिलाया उसने 20, क्योंकि उसे हुआ 20% का लाभ 100 पर। तो ये हो गया मिल्क और ये हो गया पानी। इसको जब आप काट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5:1, यानी कि अगर अब वो अपना दूध को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है तो उसे अपना रेशियो मिल्क और पानी का इतना रखना पड़ेगा, जिससे कि वो 20% लाभ कमा सके। अब आपसे पूछा है कि इसमें पानी कितना परसेंट है, तो पानी मिक्सचर में 1/6। 6 लिखने का कारण क्योंकि मिक्सचर बोला है ना कि दूध, तो मिक्सचर हो जाएगा 5:5 + 1 6। तो ये हो जाएगा आपका 100%। अब आपको पता होनी चाहिए कि 1/6 को हम परसेंटेज में 16 2/3% लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने परसेंटेज भी बता दिया, रेशियो भी बता दिया, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इसी तरह, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्स इट वाटर एंड देयरबाय गेन 40%। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो सेम क्वेश्चन है, मैं इसको आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। 100 आपने ये लिया, 40 आपने उसमें प्रॉफिट कमाया, तो 40 आपने उसका पानी मिलाया, ये हो गया मिल्क। तो ये 0 से 0 गई, 2 से 2 बार गया, 5 बार गया। आपको बताना है मिक्सचर में, तो 2/7 हो गया और ये हो गया आपका 100%। 2/7 को आप 28 4/7 लिख सकते हैं, जो कि आपको आंसर में 28.56% दिया गया है। तो
तो इस तरीके से जब आपको डिसऑनेस्ट मिल्कमैन के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप झट से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा तो अगर वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है तो लाभ उसको पानी की वजह से होगा, पानी उतना होगा जितना वो परसेंटेज लाभ कमा रहा है 100 पर, यानी कि दूध 100% है और पानी उसमें 40% है। तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन 2 टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील द रेशियो ऑफ क्रोमियम एंड स्टील आर इन द रेशियो 2:11 and 5:21 respectively. In what proportion do the two types be mixed so that the ratio of chromium to steel in the mixed type becomes 7:32? तो आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 2:11 में आपको दिया गया है क्रोमियम और स्टील का रेशियो। ये क्रोमियम है, ये स्टील है। आपको दिया गया है 2:11, फिर आपको दूसरा दिया गया 5:21। अब आपका मिक्सचर कितना है, मिक्सचर है आपका 7:32 का। ये आपने कर लिए 11 और 2 13, 21 और 5 26, 32 और 7 39। अब आपको कर लेना है इन तीनों को बराबर। तो बराबर करने के लिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। 13 6 78, 26 3 78, 39 दूनी 78। तो आपके हो गए मल्टीप्लाई और ये आपके हो गए बराबर। अब आपको बताना है कि आपने किस रेशियो में इनको मिलाया। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, या तो आप जैसे आपने किया 6 दूनी 12 और 11 छिक्के 66, 3 पंजे 15 और 21 तिया 63, 7 दूनी 14 और 2 32 दूनी 64। तो बस आपको बताना है कि आपने किस रेशियो में मिलाए। तो आपको क्या करना है, ये 12 ये 15 इन रेशियो में आपको लेने हैं और ये आपका हो गया 14 जो आपका मिक्सचर आया। आपको ये 14 में से 12 गए 2, अब ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया कितना 1। तो यानी कि अब आपके जो ये मिलाए गए 1:2 के अनुपात में आपके ये मिलाए गए थे। तो इस तरीके से आपको जब भी पूछा जाए कि किस अनुपात में मिलाए गए हैं तो आपको इनको बराबर करना है। या तो आप इन कंडीशन को लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, या फिर इन कंडीशन को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आपका रेशियो यही आएगा 1:2 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, A and B आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इज in A and B are 4:5 and 1:2 respectively. If X liter of A is mixed with Y liter of B, then the ratio of water and acid in the mixture become 8:13. तो आप में इसमें X और Y दिया हुआ है, उसमें हमें बताना था किस रेशियो में मिले हैं। तो सेम उसी तरह आपको ये करना है। पहला रेशियो आपको दिया हुआ है 4:5, दूसरा दिया हुआ है 1:2 और फाइनली आपका 8 और 13 और 18 ये बन गया 8 और 13। तो 8 और 13 कितना हो जाएगा, ये 8 3 11 21, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 9। अब इसका जो आपको निकालना पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए, ये हो जाएगा 21 तिया 63, 21 तिया 63 और 9 सत्ते 63। अब ये आपके बराबर हो गए। अब आपको फाइनल स्टेप जो करना है, आपने 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 28 आ गया, 21 को इससे मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। अब जो आपको करना है वो करना है आपको 28 और 21 आपने लिए तो फाइनल आपका आ गया 24। उसके बाद 28 में से 24 गए 4, 24 में से 21 गए 3। तो अब आपके ये X और Y आपके 3:4 के रेशियो में लिए गए थे और आपका फाइनल मिक्सचर इतना बन गया था। तो इस तरीके से जब भी आपको अनुपात पूछा जाए कि किस अनुपात में वो लिए गए हैं, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन अ मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड बार्ले द व्हीट इज 60%, to 400 quintals of the mixture a quantity of barley is added and then the wheat is 53 of the resulting mixture. How many quintals of barley are added? यानी कि 400 कुंटल का आपके पास, पहली बात तो 400 कुंटल आपके पास व्हीट और बार्ले का मिक्सचर दिया हुआ है। उसके बाद आपसे जो कहा गया है 60% उसमें व्हीट है, यानी कि व्हीट 60% होने का मतलब व्हीट और बार्ले 3 और 2 का ये रेशियो हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 3/5 ये हो जाएगा आपका 60%। सेकेंड में आपसे दिया गया कि बार्ले उसमें कुछ जोड़ा गया और आपका व्हीट हो गया 53 1/3%। तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा 53 1/3%। तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 159 + 1 60 160/3 × 100।
तो एक जीरो से एक जीरो गई, 2 से ये 5 बार गया, 2 से ये 8 बार गया, तो आपका कितना आ जाएगा 8/15। तो आपका वीट हो गया कितना इसमें 8, और आपका बार्ले कितना हो गया, आपका बार्ले हो गया 7। तो इसमें आपके साथ वीट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, आपके साथ बार्ले के साथ छेड़खानी की गई। तो आप वीट को पहले बराबर करेंगे। वीट बराबर करने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 तिया 24 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, और 7 तिया 21 हो गया। तो ये कितना जुड़ा, ये जुड़ा 5, और 24 और 16, 24 और 16 अब आपका कितना हो जाएगा, 24 और 16 आपका हो गया 40। तो 40 की वैल्यू आपको दी हुई है 400 कुंटल। एक की वैल्यू आपकी हो गई 10 क्विंटल, आपको निकालनी है 5 की वैल्यू। तो आपकी 5 की वैल्यू हो जाएगी 50 क्विंटल, यानी कि 50 क्विंटल उसमें मिलाया गया बार्ले, जिससे आपका वीट 60% से घटकर 53 रह गया। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और इस तरीके से ही आपको सॉल्व करने हैं, जिससे आपके कम टाइम में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कुछ काफी बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 bottles A and B contain spirit and water. In the bottle A, the amount of spirit is double the amount of water is double the amount of spirit, while in the bottle B, the amount of spirit is 3 times the amount of water. In what ratio should the mixture be taken from each bottle in order to prepare 5 liters of spirit containing equal amount of spirit and water? तो आपको ये करना कैसे है, तो आपके पास है ए और बी जिसमें स्प्रिट और वाटर का रेशियो है। पहले में जो दिया गया वाटर दिया गया डबल स्प्रिट का, यानी कि ये 2 है और ये 1 है। दूसरे में स्प्रिट 3 गुना दिया गया है पानी का, तो ये 3 है और ये 1 है। फाइनली आपको करना है 1 और ये करना है 1। 5 लीटर में ये बराबर होने चाहिए, तो आपको किस रेशियो में लेने हैं ये आपको बताने हैं। तो ये आपका कितना हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 2। अब आपको कर लेना है इनको बराबर। तो बराबर करेंगे तो बराबर कैसे होंगे, 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 2 छिक्के 12। तो पहले आपने इसको करा तो 4, इसको करा तो 3 तिया 9, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये कितना हो गया 4, 9 और 6। 6 में से 4 गए 2, और 9 में से 6 गए 3। तो अब आपके 3:2 में आ गए, और आपसे 5 लीटर में ही पूछा गया था, तो आपके 3:2 के रेशियो में लेने होंगे, ताकि 5 लीटर में आपके ये दोनों बराबर आ जाए। तो क्वेश्चन कितना बड़ा, जितना बड़ा होगा आंसर उसका उतना ही आसानी से निकल सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको डरना नहीं है, एक बार उस लैंग्वेज को पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अलॉय A contains metal X and Y in the ratio 5:2 and alloy B contains these metals in the ratio 3:4. Alloy C is prepared by mixing A and B in the ratio 4:5. The percentage of X in the alloy C. तो अब आपसे दिया गया है 2 अलॉय हैं X:Y में, वो हैं। तो पहले में जो दिया गया है X:Y का रेशियो 5:2 दिया गया है, दूसरे में जो दिया गया है वो 3:4 दिया गया है। तो सबसे पहले कंडीशन आपको ये कर लेना है बराबर, और ये पहले से ही बराबर दिए गए हैं। अब आपसे दिया गया है कि वो 4:5 में मिलाए जाते हैं, यानी इसका 4 लिया, इसका 5 लिया, तो आपने इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20, ये हो गया 8, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20। अब आपको इनको जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 28 और ये आपका हो जाएगा 35। तो अब आपको बताना है कि x C में कितना था। तो x हमारा 35 है C में, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 63। तो अब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो ये 7 पंजे 35 और 7 निम 63, 5/9 आपका हो जाएगा 55/9%। तो इतना परसेंट आपका C में होगा x, जो कि आपको निकालना था। तो आपको दिया हुआ था XY का रेशियो दोनों में,
उनको लेना है 4 और 5 के अनुपात में, तो आपको सिंपली आपको x बता देना है और बहुत ही आसानी से मिक्सचर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा मिक्सचर में कुछ आता नहीं है जितना मैं आपको करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द डाइल्यूटेड अल्कोहल कंटेन्स ओनली 8 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर। इसमें एक डाइल्यूटेड अल्कोहल दिया गया है जिसमें कि 8 लीटर आपका दिया हुआ है अल्कोहल और बाकी बचा हुआ पानी। A new mixture in which the concentration of alcohol is 30% is to be formed by replacing diluted alcohol. How many liter of mixture shall be replaced with pure alcohol if there was initially 32 liter of water in the mixture? तो इसमें दिया गया है 8 लीटर आपका अल्कोहल है, 32 लीटर आपका पानी है। तो अब आपको बनाना है इसको, इसमें आपको जो है रिप्लेस करना है, ना कि कुछ मिलाना है। तो रिप्लेस करने के लिए आपको इसमें से भी कुछ घटेगा, इसमें से भी कुछ घटेगा। तो आप जब रिप्लेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको बनाना है 40 लीटर। 40 लीटर आपको दिया गया है, उसमें 30 लीटर अल्कोहल बनाना है, यानी कि 40 × 30 बटे का 100। तो ये आपका कितना हो गया, 12 लीटर। यानी कि अब आपका 12 लीटर अल्कोहल होना चाहिए। तो जब आपका ये 12 लीटर अल्कोहल होगा और ये फिर से 40 होगा, यानी कि 28 हो जाएगा। तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसमें से पहले आपने 1 घटाया, इसमें से आपने 4 घटाए, तो ये आपका 28 हो गया। ये 28 है और ये भी 28 है। तो जब आपने इसमें से निकाला तो ये 7 हो गया। 4 और 1 आपने इसमें से 4 निकाला, पानी में से इसमें से 1 निकाला, तो आपने इसमें 5 लीटर जोड़ दिया, जिसकी वैल्यू आपकी 12 और 28 हो गई। इसमें आपको मिक्सचर में से कुछ पार्ट निकाल के वही पार्ट डालना था, जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 30% की। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ वेसल अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क, वाटर एंड अल्कोहल इन द रेशियो 4, 5 and 3 respectively. In another vessel a mixture contains water and alcohol in 7:3. If 4 liter mixture of the first vessel is mixed with 5 liter of mixture of the second vessel, find the part of alcohol in the new mixture. आपको 2 मिक्सचर दिए गए हैं, आपके पास 2 मिक्सचर हैं। पहले मिक्सचर में आपको दिया गया है मिल्क, वाटर और अल्कोहल। मिल्क, वाटर और अल्कोहल, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4, 5, 3, 4, 5, 9, 3, 12। दूसरे में आपको दिया गया कितना, आपको दिया गया वाटर और अल्कोहल, ये कितना दिया गया आपको, 7 और 3, 10। ये आपको 10 दिया गया है, ये आपको 12 दिया गया है। अब आपको बताना है कि न्यू मिक्सचर में जो अल्कोहल होगा वो कितना पार्ट होगा। सबसे पहले आपको इनको कर लेना है बराबर। आपने इसको बराबर किया तो 12, 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60। अब आपको इनके लेने हैं, पहले का लेना है 4 लीटर, तो पहले का 4 लीटर फिर से 4 मल्टीप्लाई, दूसरे का 5 लीटर फिर से 5 मल्टीप्लाई। तो अब आपके ये कितने हो गए, 10 छिक्का 60, 60 पंजे 300, और ये कितना हो गया, 12 पंजे 60, 6 चौक 24, 240। तो आपके पास टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 540। अब इसमें बताना है आपका अल्कोहल का पार्ट कितना है। तो आपको करना है अल्कोहल को 5 छिंग 30 और 30 तिया 90, सेकंड से आ गया 90, और फर्स्ट से कितना आएगा, 5 चौक 20 और 20 तिया 60। तो ये आ गया आपका 150/54। जब आप इसको काटेंगे तो ये 3 से 5 बार जाएगा और 3 से 27 बार जाएगा, 3 से 18 बार जाएगा। तो ये आपका आ गया 5/18। तो नए मिक्सचर में जो अल्कोहल होगा 5/18 होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन पहले आपको इक्वल करना होता है मिक्सचर्स को, फिर जो उसमें कैपेसिटीज दी होती है उनको मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसका कुछ पार्ट लेना होता है तो वो लेना होता है, और इस तरीके से आपके मिक्सचर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अब मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा जो मिक्सचर में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।